देखिए अभी 3.1 का NCERT जो राजीव प्रकाशन से है उसका पहला सवाल है a इक्वल टू 2519 माइनस 735 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बोला है कि अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। जब भी आंकड़ा दिया रहता है इसको अवयव बोलते हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे बोला जाता है। तो ये अवयव की कोटि बोला है। तो कोटि में हम लोग देखेंगे इस कॉलम इसमें कितने लाइनें हैं और कितने स्तंभ हैं। तो एक ठो ये लाइन हो गई और एक ठो ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इसमें 3 ठो लाइन है। तो कोटि जब बोलेगा तो पहले पंक्ति को गिनना है। पंक्ति मतलब लाइंस को। तो ये एक ठो ये है, 2 ठो और 3 ठो। तो पंक्ति इसमें 3 गो है और खंभा कितने हैं इसमें 4 गो हैं। तो ये 4 हो गया। कोटि मतलब होता है पहले पंक्ति काउंटिंग किया जाए उसके बाद जाकर के खंभा गिना जाए। तो इसमें 3 गो पंक्तियां थी, उसमें उसके बाद 4 गो खंभा था। तो अवयव की कोटि हो गया 3 गुणे 4। अगर इसको इतना लिया जाए तो इसमें 3 गो क्या मिल जाएगा हमको, कोटि। कोटि का 3 गो पंक्ति मिल जाएगी और 3 ठो स्तंभ मिल जाएंगे। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अवयव की कोटि क्या होती है। पंक्ति को कहते हैं, उसके बाद स्तंभ को कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पंक्ति बोला जाता है, पंक्ति को लिखा जाता है, उसके बाद स्तंभ को। आगे लाइन लिखा जाता है। लाइन मतलब एक तो ये लाइन, दूसरा और फिर तीसरा हो गया। तो ये पहले लाइन लिखा जाता है। कई गो लाइन है इसमें 3 गो और उसके बाद कई गो खंभा है, खंभा। तो ये 4 गो हो गया। तो ये खंभा, ये 2 ठो, 3 ठो और 4 ठो। तो 3 गुणे 4 हो गया। अवयव की कोटि जब पूछेगा तो पहले लाइन लिखा जाएगा, उसके बाद खंभा लिखा जाएगा। ओके ना। तो ये हो गया। इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं। भोजपुरी में इसको खंभा बोला जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये पाया है। तो 1 ठो, 2 ठो और 3 ठो और 4 ठो हो गया। तो 3 गुणे 4 ये कोटि हो गई। ओके। उसके बाद बोला है दूसरा सवाल, अवयव की संख्या बताओ। तो 100, अभी मैंने पहले बताया कि इसमें अवयव इसको बोलते हैं। जैसे कि आंकड़ा कितने इसमें है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी हो गई, 12। ओके ना। तो ये अवयव की संख्या कितनी हो गई, 12। तो अवयव मतलब आंकड़ा होता है, जितने संख्या इतने इसमें रहता है उसी को अवयव बोलते हैं। तो ये 12 गो इसमें था, इसीलिए मैंने इसका आंसर 12 दिया। अब देखिए ये पूछा है कि अवयव A13, A21, A33 ये क्या है, इसमें कौन कौन से हैं। पहले ये समझ में आ गया होगा कि कोटि पूछेगा तो पहले पंक्ति लिखा जाएगा, उसके बाद स्तंभ लिखे जाएंगे। यहाँ लिख दिया हूँ, मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। उसके बाद अवयव की संख्या क्या बोला है, तो यहाँ से काउंट कर लिया जाएगा और कितने आंकड़े इसमें 1 2 3 4, टोटल कितने थे 12 गो। तो 12 हो गया। अब इसको हल करके दिखाया जाएगा। A13 क्या होते हैं, देखिए ये A11 होते हैं, 12 होता है, ये 13 होता है, ये 14 है, 15 है, 16 है, 17 18। ये ऐसे नहीं, ये 11 12 13 14। तो ये जो होता है ये लाइन में A11 होता है, A12 होता है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो A13 1 3 यहाँ पर 19 हो गया। यहाँ पर ये जो है ये 21 है, 22 है, 23 है, 24 है। फिर नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा 31 32 33 34। फिर नीचे जाएंगे तो 41 42 43। ये 1 1 से स्टार्ट होगा, ये 2 1 से स्टार्ट होगा, ये 3 1 से स्टार्ट होगा, ये 4 1 से स्टार्ट होगा। जितने नीचे जाते रहेंगे उतना एक एक बढ़ता रहेगा। ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 1 4 है। नीचे जाएंगे तो 1 1 हो गया, तो ये अब हो जाएगा 2 1। नीचे जाएंगे तो 3 1, फिर नीचे जाएंगे तो 4 1, फिर नीचे जाएंगे तो 5 1। जितने नीचे जाएंगे उतना एक वो बढ़ता रहेगा। ये टोटल लाइन है 1 1 1 2 1 3 1 4। समझ में आ गया होगा। तो A13 क्या है, तो 1 1 ये है, 1 2 है, ये 1 3 है। तो 1 3 पूछा था, कितने हैं 19। ओके। उसके बाद ये बोला है A21 बताइए। तो A21 देख लेते हैं। देखिए ये टोटल 11 12 13 14 था। अब नीचे आएंगे तो 21 22 23 24। तो हमको क्या चाहिए 21। तो नीचे वाला सबसे ये है 35, ये 21 है। फिर क्या पूछा है A33। तो ये A33 देख लेते हैं। तो ऊपर वाला 11 12 13 था, नीचे वाला 21 22 23 था और उसके नीचे जाएंगे तो 31 32 33। ये क्या पूछा था 33। तो 33 नंबर क्या है -5। अगर ऐसे तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि A23 क्या है। तो 23 में हम क्या करेंगे, ये 11 12 13 14। नीचे जाएंगे तो 21 22 23। 23 क्या है 5/2 है। अगर कोई बोलेगा कि 32 क्या है, तो ये 11 12 13 है। नीचे जाएंगे 21 22 23 है। नीचे जाएंगे तो और क्या मिलेगा 31 32। तो 32 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 नंबर वाला है। जैसे कि A11 12 13 14। नीचे जाएंगे तो 21 22 23 24। नीचे जाएंगे तो 31 32 33 34। समझ में आ गया। तो ये सवाल दिया था हमारा राजीव प्रकाशन में 3.1 का, अभी क्लास 12th में। आप लोग इसको नोट कीजिए।
चलिए अभी 3.1 का जो चौथा सवाल है इसको मैं सोल्यूशन, ठीक है। तो चौथा ये सवाल है जो कि आप दूसरा और तीसरा सवाल कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं सोल्यूशन करके भेजूंगा। यहाँ पे एक 2 × 2 अवयव a इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए। यहाँ पर दिया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर 2 × 2 दिया है। मैंने अभी पहला सवाल में मैंने दिखाया कि ये कौन सा, ये क्या दिया हुआ है, तो आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। ये कोटि दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि कोटि कैसा होता है, उसमें कितना कितना था, 3 × 4 पर था। ये 2 × 2 है, इसका मतलब ये 11 और ये 12, और नीचे आएंगे तो 11 12 खत्म हो गया, तो नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा 21, नीचे जाएंगे तो 22, फिर नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा ए 31 32, फिर नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा ए 41 42, जितने नीचे जाएंगे एक एक बढ़ता जाएगा। तो यहाँ 2 × 2 दिखाना है हमको, तो इसमें देखिए 2 × 2 मिल गया। 2 गो यहाँ पर ये क्या है, पंक्ति है। इसके बाद आगे क्या दिया है, स्तंभ। तो मैंने अभी बताया कि आगे पंक्तियां लिखा जाएगा, माने लाइनें लिखी जाएगी, उसके बाद जाकर खामा लिखा जाएगा। तो ये खामा की संख्या है, ये पंक्ति की संख्या है। तो यहाँ पर ये पंक्ति हो गई 2 ठो, और उसके बाद खामा भी देख लीजिए यहाँ पर 2 ठो हो गया है। तो हमको निकालना क्या है, ये दिया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे बटा 2 का स्क्वायर। तो देखिए मुझे क्या निकालना है, ए 11 निकालना है, ए 12 निकालना है, ए 21 और 22 निकालना है, क्योंकि इसमें कोटि 2 × 2 था। तो कोटि यहाँ पर देखिए 2 गो लाइन और 2 गो ये स्तंभ मिल चुके हैं। तो मुझे पहले क्या निकालना होगा, ए 11। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पर फिर समझ लीजिए, हम लोग अवयव को स्टार्ट करेंगे पहले 11 से, उसके बाद जो करके आएगा 12, उसके बाद 13, जो भी आ सकता है। अब कोई सोचे कि इसमें 13 क्यों नहीं लिखा गया, तो अगर मैं 13 लिख दिया होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं ए 13 लिख देता, ए 13, तो यहाँ पर लिखता ए 23, तो देखिए यहाँ पर क्या होता कि इसमें पंक्तियां तो 2 गो मिलती हमको, लेकिन स्तंभ खामा कितने मिल जाते, 3 गो। इसीलिए मुझे ये नहीं लिखना है, हमको 2 × 2 पर हल करना था। सवाल बोला था 2 × 2 पर, इसीलिए मैंने 2 ठो खामा लिया हूँ और 2 ठो पंक्तियां लिया हूँ। खामा मतलब स्तंभ। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। तो मुझको ज्ञात करना है 11 12 21 22। तो 11 पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए आई की जगह पर क्या लिखूंगा 1, और जे की जगह पर क्या लिखूंगा 1, इक्वल टू यहाँ आई की जगह पर मैंने क्या लिखा है 1 प्लस जे की जगह पर 1 का स्क्वायर बाई 2, इक्वल टू 1 1 जोड़ेंगे तो 2 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 बटा 2, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आंसर। ओके, तो ये 11 निकाल लिया। उसके बाद मैं 12 निकालूंगा, क्योंकि इसमें बोला था कोटि 2 × 2, तो ये 12 निकालूंगा। तो ए आई का मान क्या है, यहाँ पहले ये आई का मान है 1, और जे का मान यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको 2। ओके ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 11 12 से स्टार्ट होता है, नीचे जाएंगे 21 22। तो ये निकाल रहे हैं हम 1 और 2 इक्वल टू, यहाँ पर हो गया आई का मान क्या लिखे हैं 1 प्लस जे का मान क्या लिखे हैं 2 का स्क्वायर बाई 2। तो ये जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 बटा 2। यहाँ देखिए 1 रखे हैं आई की जगह पर और 2 रखे हैं जे की जगह पर। मैं अपने से नहीं रखा हूँ, यहाँ पर होता ही है 11 12। तो यहाँ आई का मान है 1 और जे का मान है यहाँ पर 2, तो ये रख दिया। स्क्वायर बोला था इसमें, इस सवाल में कहा था स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर मैं कर रहा हूँ। 3 जोड़ा तो 3 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 बटा 2। ओके, अब ये 11 12 निकल गया। अब नीचे लिखेंगे हम 21, ए 21 इक्वल टू, तो 21 हो गया। तो यहाँ पर आई का मान हमको क्या मिल गया है 2, और जे का मान यहाँ पर क्या मिला है दूसरा का 1 का स्क्वायर बटा यहाँ पर 2 इक्वल टू। ओके ना, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 बटा 2। इतना समझ में आ गया, तो इतना आप लोग नोट कीजिए पहले। तो देखिए ये ए 21 निकाल चुके हैं, अब क्या बच गया है 22। तो हम लिखेंगे यहाँ ए 22 निकालेंगे। तो आई के जगह पर मुझे 2 मिल गया और जे के जगह पर 2 मिल गया। तो यहाँ पर आई बोला था, तो आई का मान क्या मिला है हमको 2 प्लस जे का मान क्या मिला है 2 का स्क्वायर बटा 2। हम जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, कटेगा तो आंसर आ जाएगा 8। हमारा आंसर मिल गया है जो आया था, ये टोटल ये मिल गया ना। तो हमको याद करना थी 2 × 2 का, इसीलिए मैंने 11 12 21 और 22 निकाल दिया, आंसर आ गए। ओके, देखिए ये चौथा का दूसरा सवाल है, बोला है ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे 2 × 2 का रचना खींचना है। अभी मैंने बताया कि 2 × 2 क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा था कि ए 11 होता है, उसके बाद ए 12 होता है, नीचे जाएंगे तो ए 21 और ए यहाँ पर 22 हो जाएगा। ये 2 × 2 मिल गए। देखिए 2 ठो हमारा पंक्तियाँ मिल गई है और 2 ठो हमारा स्तंभ मिल गया है। ठीक है, यही 2 × 2 है। कोटि इसका मतलब कि 2 × 2 हो गया, यानी कि 2 ठो पंक्ति हो गई और 2 ठो स्तंभ हो गए। ओके, अब चलिए यहाँ पर
अब यहाँ पर ए आई जे निकालना है मुझको, तो यहाँ पर लिखेंगे ए आई का मान क्या है 1 और जे का मान क्या है 1, 11 निकालेंगे। तो आई का मान क्या था 1 बटा जे का मान क्या था 1। अब निकालना है मुझको 12, तो ए 12 इक्वल टू आई का मान क्या हो। यहाँ लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर लिखा। ए 11 निकालना था मुझको, तो ए एक आई का मान क्या था 1 और जे का मान क्या था 1, तो यहाँ पर आई का मान हो गया 1 और जे का मान हो गया 1। इसके बाद 12 मुझको निकालना था, तो आई का मान क्या है यहाँ पर 1, तो 1 हो गया, और जे का मान क्या मुझे मिला 2, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब एक लाइन हो गया जो कि मैंने बताया था अभी कि ए 11 और 12 यहाँ पर 21 और 22 निकालना है, क्योंकि 2 गुणे 2 के रचना में लिखना था, ओके ना। तो मैंने पहला वाला पंक्ति को यहाँ पर सोल्यूशन कर लिया हूँ। और यहाँ पर ए 21 लाना मुझको, तो ए 21 इक्वल टू क्या मिल गया, ये आई है और ये जे है। तो आई का मान मुझे क्या यहाँ पे रखना है, यहाँ 2 है तो 2 बटा जे का मान क्या है 1। अब कुछ मुझे 22 निकालना है, तो 22 इक्वल टू ये आई का मान है जे का मान, तो आई का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा और जे का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ आप काट भी सकते हो, तो 2 एकम 2 ये कट गया, यहाँ भी 1 एकम 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 11, 12, 21 और 22। आपको अगर अवयव के रूप में लिखना है तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। 11 का मान, यहाँ 11 का मान 1 था, यहाँ पर 12 का मान क्या था 1 बटा 2 था। उसके बाद 21 का मान यहाँ क्या है 2 है, कटेगा तो 2 ही होगा। उसके बाद ए 22 का मान मुझे क्या मिला है 1। यही हो गया हमारा 2 गुणे 2 का रचना, 1 1 बटा 2 2 1। समझ गए? ओके, इसको नोट कीजिए।